हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। मुझे पता है कि अभी ये जो देख रहे हो तुम लोग सेटअप थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं जानता हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि वीडियो बनानी थी और काफ़ी रिसर्च के साथ बनानी थी, और मैं चाह रहा था कि भैया सामने से सारी चीज़ें होएं कि ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्टी ना पड़े और तुम लोग भी आराम से स्क्रीनशॉट दबा के ले पाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो को इसी प्रकार से रखते हैं। तो आज जो है यार हम लोग अभी देखने वाले जिस जो अपना सिलेबस देखने वाले हैं, मैथ्स का देखने वाला है, ठीक है। ये वीडियो मैथ्स की है। तो हम लोग आते हैं यार हमारे क्लास 12 के सिलेबस पे। तो देखो तुम लोगों को पता ही होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में जो हमारा सिलेबस है वो स्प्लिट हो चुका है, और इस कारणवश क्या हुआ है मेरे भाई कि यहाँ पर जो तुम्हारा सिलेबस है 12th का 2021 से 22, वो टर्म 1 और टर्म 2 में स्प्लिट हो गया। मैथ्स की जो स्प्लिटिंग हुई है यार वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की गई है, ठीक है। मुझे जहाँ तक जो मैंने गेस किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ है स्प्लिट यार तुम्हारे मैथ्स का पूरा ये जो सिलेबस है, ठीक है। तो इस पे अभी हम लोग ध्यान देंगे। देखो अगर तुम लोग हो सके तो अपनी बुक लेके बैठ जाओ ताकि तुम उस पे चैप्टर के बगल में T1 और T2 लिख पाओ, तो तुमको ज़्यादा आसान होगा। अब देखो क्या हुआ यार कि हम लोग का जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का टर्म 1 का एग्जाम होगा जो कि 90 मिनट्स होगा, और जो कि MCQ बेस्ड होगा टोटली। टर्म 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, MCQ बेस्ड होगा। तो इसमें कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं यार? यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5, ठीक है। 3 का आधा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसमें कि सबसे ज्यादा वेटेज तुम्हारा कैलकुलस वाला यानी कि यूनिट 3 पार्ट का है। यूनिट 2 अलजेब्रा का तुम्हारा 10 नंबर का वेटेज है, रिलेशन एंड फंक्शन का 8 नंबर का वेटेज है, और लीनियर प्रोग्रामिंग का 5 नंबर का वेटेज है। गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, चंगा। अब यहाँ देखो क्या है कि 40 मार्क्स का तो तुम्हारा ये हो गया जो पेपर हो गया, यानी कि जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। बाकी 10 मार्क्स जो है तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है, यूनिट टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोजेक्ट उससे मिला के तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट से 10 मार्क्स, यानी ओवरऑल 50 मार्क्स का टर्म 1, 50 मार्क्स का टर्म 2। टर्म 1 में आने वाले चैप्टर है यार रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, जो अपना पहला है यार रिलेशन एंड फंक्शंस वाला, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। फिर एल्जेब्रा से तुमको क्या क्या आ रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसी वाले टर्म 1 में दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। लिख लीजिएगा T1 करके अपने चैप्टर्स के बगल में। कैलकुलस से आपका आ रहा है यार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन वाला जितना पार्ट है कैलकुलस का तुम्हारा, वो तुम्हारे टर्म 1 का पार्ट है, ठीक है, यूनिट 3 से। और यूनिट 3 से तुम्हारा जितना भी इंटीग्रेशन का पार्ट है वो तुम्हारे टर्म 2 का पार्ट है। गॉट इट, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है यार वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स, जिसमें कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। बीइंग ऑनेस्ट, मैं एक मैथ स्टूडेंट था, तुम्हें पता ही होगा। तो यहां पर जो तुम्हारे ये जितने भी चैप्टर टर्म 1 के आर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर टू बी ऑनेस्ट। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इजी है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बहुत इजी है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आर डैम इजी चैप्टर्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन का पार्ट, कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन सबसे इजी होता है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, बहुत बच्चों को लगता है, मुझे तो लगता था, पता नहीं। और फिर तुम्हारा हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि ईजी होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे टर्म 1 का पार्ट। नाउ लेट्स कम टू टर्म 2। टर्म 2 में जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अगर तुम लोग स्क्रैच लेवल से कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हो, और तुम्हें क्या है यार प्रैक्टिस करनी है अपनी, यानी कि जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको एमसीक्यू बेस्ड के तरीके से ही प्रैक्टिस करें, तो तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज है, और उसकी जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको एक कोड लिखना होगा PDNS10, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में अनलॉक हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में तुमको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। और ये 60 मिनट का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, 60 मिनट का टेस्ट। और इसके थ्रू जो है यार तुम अपनी पूरी की पूरी जो कह सकते हैं प्रिपरेशन, उसको चेक कर सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। टर्म 1 के लिए ये बेस्ट चीज़ है जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि तुम लोग यार इसी की मदद से जो है तुम्हें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एजुकेटर्स के द्वारा तुम्हें मिलेगा। तो जाओ यार, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसके लिए तुम्हें अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जाओ और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाओ। अब हम लोग चल रहे हैं टर्म 2 वाले पार्ट में। अब टर्म 2 में तुम देखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स 40 दी हुई है, कोई टाइम की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि टर्म 2 के साथ क्या सीन है यार, ध्यान से सुनना। टर्म 2 के साथ ये सीन है कि तुम्हारा टर्म 2 अभी क्लियर नहीं है कि वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसी को लेके जो तुम्हारा टर्म 2 है यार वो मैक्सिमम मार्क्स बस बताया गया है, क्या टाइमिंग होगी क्या होगी वो नहीं बताया गया, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव। एंड इसमें तुम्हारा पूछे जाने वाला पार्ट होगा भाई कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D और प्रोबेबिलिटी। तो वेक्टर्स एंड 3D में तो 2 ही चैप्टर है, वेक्टर और 3D ही, प्रोबेबिलिटी। लेकिन कैलकुलस जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है अपने टर्म 2 यानी मेन बोर्ड्स एग्जामिनेशन का, और 10 मार्क्स वही इंटरनल असेसमेंट, समझ ही गए होगे, 50 मार्क्स ओवरऑल में। इसमें है तुम्हारा इंटीग्रेशन जो कि सब बच्चों को टफ लगता है, मतलब लगभग को,
तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, अगर अच्छे से पढ़ोगे यार तो टफ नहीं लगेगा। तो कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है तुम्हारे टर्म 2 का है, ठीक है। इसके अलावा वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल 6 चैप्टर्स जो हैं यार, जो तुम्हारे टर्म 2 के हैं, जिसमें कि वेक्टर्स और 3D अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो बहुत इजी है। वेक्टर्स तो हालांकि तुमने 11th में पढ़ ही लिया होगा यार फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली, है ना। और 3D जो है ये भी काफी आसान होता है, इसमें भी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, ठीक है। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, इसमें एक बेस थ्योरम जो है वो थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट धीरे धीरे बनाते बनाते ईजी हो जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन वाला पार्ट जानते ही हो, डिफरेंशिएशन का इनवर्स कह लो, तो वही हो गया अपना। तो उसमें इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो फिर भी ईजी है, इंटीग्रल्स अगर समझ में आ गया तो, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है तुम्हारा टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस यार। 10 मार्क्स तुम देख ही सकते हो, पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे तुम्हारे, यूनिट टेस्ट, एफए वगैरह, और उसके अलावा मैथमेटिकल एक्टिविटीज समझ ही जाओ, वाइवा, फिर प्रोजेक्ट फाइल्स, ये सब के 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों को सब कुछ मिल गया होगा यार कि तुम्हारे टर्म 1 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी वीडियो सारे सब्जेक्ट के लगातार बनाते जाऊं और तुम मेरे लिए अपलोड करते जाओ, तो तुम्हारे काम थोड़े से आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलो, चैनल से बने रहना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए भाई कि क्या है एक्चुअली सिलेबस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड